संपूर्ण हरदेव बाणी एक तुही निरंकार। ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिलाना कोई, ना उसने आनंद लिया। सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। ये संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द जो अभी हमने सुना कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान के ऊपर आधारित कि एक संसार में हम आए हैं, इस माया में हम उठते बैठते हैं, पर कैसे इस माया का रंग हमें नहीं लेना, हमें अपने आप में भी ये सोचना है कि किस सोर्स से हम आए हैं, किस में जाना है। और वो आंसर यही है कि इस परमात्मा ने जहाँ इस ब्रह्मांड की भी रचना की है, वहीं हम इंसानों की, तो कैसे हमारा असली सोर्स ये परमात्मा, ये निराकार है। और जब इसी का ज्ञान लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, तो ही जीवन में रोशनी आती है, तो ही हमें अपना असली पता चलता है कि सिर्फ शरीर में आत्मा इतने समय से जो बदल रही है शरीर, तो वो परमानेंट नहीं है शरीर, पर आत्मा तो एक हमेशा क्योंकि आई ही परमात्मा से है, जाना ही परमात्मा में है, तो फिर ये इटर्नल बात जो आ जाती है, ये बात मोक्ष और मुक्ति की भी आ जाती है कि कैसे इस आत्मा ने चुनना है कि अपनी भटकन करनी है या मोक्ष प्राप्त करना है। ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो मोक्ष मुक्ति अवश्य ही मिलती है। बस सवाल ये कि क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान को जीते जी याद रख रहे हैं या फिर इस उलझनों में, इस माया में भटक रहे हैं। हाँ जी। ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिलाना कोई, ना उसने आनंद लिया। तो ये ब्रह्म ज्ञान जब हमें मिल जाता है, वो इसलिए नहीं कि बस मिला और हम उसको भूल जाएं। इसकी समझ इसलिए हमें अपने अंदर ऐसे बसानी है इस तरह कि पल पल उसका उपयोग ही हो, वरना बिना उपयोग के तो ये किसी काम का हमारे नहीं रहेगा। ये कोई ऐसा खजाना नहीं कि कहीं एक बैंक लॉकर में लॉक कर दिया जाए और समय आने पर निकाला जाए। नहीं, ये तो हर दिन, हर पल, हर समय हम अगर इस अपने चेतनता की अवस्था में रहेंगे, इस परमात्मा के एहसास में रहेंगे, तो फिर पल पल इस निरंकार के एहसास में वो जब अपना जीवन चलते जाएंगे, तो ही ये ब्रह्म ज्ञान सच में उपयोगी आता है। कि अगर हम ये ज्ञान लेकर भूल गए हैं कि क्या हमें क्या सिखाया है इसमें, क्या सोर्स के साथ जुड़ने की जो बात, तो अगर वही भूल गया है इंसान, तो फिर चाहे ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, जीवन में उस रास्ते चल नहीं पाते, तो दैट इज़ एज गुड एज नॉट अटेनिंग दिस ब्रह्म ज्ञान। तो सिर्फ एक बार ये ऐसे नहीं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर उसको भूल गए। नहीं, हर सिचुएशन में ये काम आता है कि हम अगर किसी के साथ हैं तो हम अपने क्या ह्यूमन वैल्यूज़ पे उतरते हुए उस इंसान के साथ एक पेश आ रहे हैं ठीक ढंग से, या फिर क्या हम अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, क्या हम एक और माया में उलझते चले जा रहे हैं। तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान का असर हम पे नहीं हुआ, ये समझ हमें नहीं आई। और जिस तरह आगे लिखा है, हाँ जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। तो यहाँ कर्म के ऊपर जो एम्फसिस आया कि सिर्फ ज्ञान ले लिया पर कर्म में नहीं ढाला, जैसे पिछले कुछ समागम पहले ये कवि दरबार में थीम भी थी कि ज्ञान कर्म विच ढल जाए ता जीवन दा श्रृंगार होवे,
कि कैसे हमारे जीवन में ये बैलेंस्ड अप्रोच कि ज्ञान से हमारी एक चेतनता, एक सच्चाई हमारे सामने है, पर कर्मों में कैसे हम ज्ञान को ढालें। क्या हमारे एक उस तरह ज्ञान बस गया है हमारे अंदर कि पल पल हम इस निरंकार को चाहे सुमिरन रूप में याद कर रहे हैं, चाहे मन में हमेशा सत्संग जाने के लिए एक वो उतावलापन, एक खिंच, एक रुझाव सत्संग की तरफ। क्या हम सेवा को एक कार्य ही मान रहे हैं या सच में अपनी ये ह्यूमिलिटी के साथ एक सर्विंग वाली बात कि कैसे हमारा ध्यान किस तरह है उसको लेकर सेवा को, तो क्या हम अपने जीवन में कर रहे हैं, किस तरह क्या हम ज्ञान के बाद कर्म में सब बातें ढाल पा रहे हैं। यदि हाँ, तो फिर हम ज्ञान को वाकई ही अपने अंदर एक अब्जॉर्ब कर पाए हैं। वैसे तो निरंकार इतना विस्तार है, इसका ये बेअंत है, फिर भी एक अपनी एक ह्यूमन माइंड से जितना हम इसको समझ पा रहे हैं, तो उतना ही हम अगर अपने अंदर पल पल इसके एहसास में रह पाएँ, तो उसी के साथ ही जीवन में हमारे प्रोग्रेस करना है। हम एज अ पर्सन अपने आप को कह लें, हमारी सोल इवॉल्व होते हुए तो उसी पर अपने आप को केंद्रित रखेंगे, तो ये जीवन में आगे सुनहरा होना है। हाँ जी। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर छिन सुमिरन वाली ज्योत जगानी है मन में। तो ये सिमरन की बात जैसे दासी ने अभी भी बोला कि कैसे ये सुमिरन हमेशा ये इच्छा रहे मन में कि सुमिरन करें हम, कैसे ये ज्ञान की ज्योत हमेशा जलती रहे। तो ये कोई एक ऐसा टास्क नहीं है कि हम सिर्फ ये कार्य रात को सिर्फ सोने से पहले सुमिरन कर रहे हैं, सुबह उठ के कर रहे हैं या कोई अन्य वक्त पर। नहीं, ये सुमिरन तो सांसों की माला में यूं एक होना चाहिए कि पल पल ये निरंकार का एहसास, ये सुमिरन, ये शब्द मुँह से। और अगर किसी कार्य में कहीं ऐसे हैं कि मुँह से अगर नहीं भी बोल पा रहे, तो ये मन में प्रभु का वास, उसकी याद, वो सिमरन, ये हमेशा चलता रहे। तो जैसे कोई हमें अलग समय काफ़ी चीज़ों के लिए नहीं निकालना पड़ता, वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक आँखों की ये जो पलक हैं ये ब्लिंक करते हैं, इसके लिए अलग समय नहीं निकालना पड़ता। तो वैसे ही एक ये पलक झपकने वाली की तरह ही हम सुमिरन हर पल करते चले जाएं कि ये अपने आप शरीर में, अपने आप हमारे मन में, अपनी ज़ुबान पे ऑटोमेटिकली ये फिर निरंकार से जुड़ के आ जाए। हाँ जी। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। तो कैसे इस निराकार से हम इकमिक हो जाएं? ये जब हम इसी निरंकार का अंश हैं, तो कैसे जीते जी इसमें इकमिक होएं? तो ये अगर हमने उदाहरण देखा हो कि चाहे एक जो बैनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़, कि एक ही पेड़ एक स्टार्ट हुआ, कब उसने अपनी ब्रांचेस इस तरह एक्सटेंड कर ली, आगे वही ज़मीन पे वापस नीचे लग के एक नए सिरे से एक नया बरगद का पेड़, ये ऐसे कनेक्ट होते हुए सारे कि कौन सा ओरिजिनल था, कौन सा आगे जो नया एक हुआ, तो वो कोई पहचान नहीं सकता। ऐसी इकमिक होना, जैसे एक अगर हम और भी उदाहरण देखें तो काफ़ी सबको वो गेम पता है, एक स्क्रैबल जो बोर्ड गेम होती है, कैसे उसमें हम जब अल्फ़ाबेट्स से एक वर्ड बनाते हैं, तो जहाँ एक हमारा ख़त्म हुआ वर्ड, वहीं से अगर लास्ट अल्फ़ाबेट से शुरू किया तो वही हो सकता है दूसरे वर्ड की कनेक्शन में वो फर्स्ट वर्ड की तरह बने। कैसे एक ये चीज़ें जो इंटरट्वाइंड हो जाती हैं, तो यही इकमिक होना कि क्या असली है, क्या उसके बाद
उसको ग्रहण करने वाला है। ये जो बूंद जब इस सागर में मिल जाए तो उसको ही सागर कहलाया जाता है। तो ऐसी एक में खोना, इस तरह इस परमात्मा के साथ हम अपनी रूह का कनेक्शन बनाएं, ऐसे इसमें हम हर श्वास जिएं, हर सांस में हर कार्य इसके साथ उसी तरह हो जैसे गुरबानी में भी लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कि कैसे ये परमात्मा और फिर इस इंसान में फ़र्क नहीं होगा जिसने ये दात प्राप्त कर ली है। तो ये ब्रह्मज्ञानी जब हम असली में हो जाते हैं, सच्चे मायने में हो जाते हैं, तो फिर एक वो स्वयं ही निरंकार का रूप कि फिर एक वो स्टेज की हमें वेट नहीं करनी कि जब ये शरीर से आत्मा निकलेगी तो जाके निरंकार में जुड़ेगी। नहीं, ये जीते जी ये मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हर पल इस निरंकार के एहसास में हम अपना समय बताएंगे, अपना जीवन ये सांसों की लड़ी चलाएंगे। तो दातार कृपा करे सभी पे कि एक चैन, अमन, शांति, एक हर तरह का हर एक गुण इस संसार में वैसे ही हो। और ये इंसानों के लिए भी कामना कि ये हम सिचुएशन में ठंडक ही पहुंचाए, इसमें कुछ ऐसा ना कर जाएं जो पहले ही अगर कोई तकलीफ़ में है उसको और तकलीफ़ दें। तो दातार हर एक के जीवन में सुख और शांति का एहसास बनाए रखे। साथ संगत जी, धन्यवाद।